गुरु के बिना ये जीवन अधूरा है। मनुष्य अतृप्ति का अनुभव करता है बिना गुरु के। प्यास बुझने लगती है गुरु की कृपा से। उनके नाम का श्रवण करने से प्राणों में शांति का संचार होने लगता है। अतृप्ति में, घोर अतृप्ति में तृप्ति का अनुभव होने लगता है। जिनकी प्रतीक्षा के लिए प्राण तड़फड़ा रहे थे, जिनके बिना मनुष्य अंधे की भांति भटक रहा था, उन्हीं के मिलने पर हृदय में शीतल करुणा का एहसास होता है। भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। जिसे परमार्थ तत्व भगवान कहते हैं, उन्हीं को मूर्तिमान अनुग्रह का नाम गुरु है। गुरु हाड़ मांस का दिखने वाला शरीर नहीं है, दिख पड़ने वाला मनुष्य रूप भी नहीं है। वो तो शुद्ध विशुद्ध चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान का पर्दा फाड़कर जीव को आत्मस्वरूप की पहचान कराने वाले और कोई नहीं हो सकता इस जगत में गुरुदेव के बिना। हे गुरुदेव, आपके बिना हम कैसे रहेंगे? हे गुरुदेव, आपके ध्यान के बिना, आपकी कृपा के बिना हम कैसे रहेंगे गुरुदेव? ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा, गुरु और शिष्य एक ही है। इस एकत्व के बोध में ही शिष्य की पूर्णता है। तभी तो शास्त्र में कहा गया है, ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में शिष्य गुरु को पकड़ नहीं सकता। इस कारण गुरुदेव ही कृपा करके स्वयं ही अपने स्वरूप को शिष्य के सामने प्रकट कर देते हैं। कभी ब्रह्मा रूप में, तो कभी विष्णु रूप में, तो कभी महेश्वर के रूप में, शिव के रूप में हमें अनुभूति करा देते हैं खुद की। राजकुमार चिरकाल से भ्रम में था, भटक रहा था कि मैं दीन हूँ, हीन हूँ, कंगाल हूँ, भिखारी हूँ। भूल गया था कि मैं राजकुमार हूँ। उसके स्वरूप और अधिकार का ज्ञान कराकर स्वपद पर सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले गुरुदेव ही है। हम भी भूल गए कि हम राजकुमार हैं उस परमात्मा के, हम आत्मा हैं, ये भूल गए। लेकिन गुरु ही ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, अनुभूति के माध्यम से हमें साक्षात कर देते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। अनुभूति के कारण, गुरुदेव की कृपा के कारण शिष्य जानता है कि मेरे गुरुदेव सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। इस संपूर्ण चराचर जगत में वे ही एकमात्र संपूर्ण रहस्यों के ज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है। बड़े बड़े देवता भी उनकी शक्ति से शक्तिमान होकर अपना अपना काम कर रहे हैं। हे परम कृपालु गुरुदेव, आपकी कृपा से सभी जीवों का उद्धार हो रहा है और आपकी उद्धार की लीला का विस्तार आपने किया है। हे गुरुदेव, हे गुरु मावली, वो ज्ञान करा दो जो जन्मों जन्मों से नहीं मिला।
वो ध्यान करा दो गुरु मावली जो जन्मों जन्मों से नहीं मिला। वो कृपा कर दो गुरु मावली जो जन्मों जन्मों से नहीं मिली। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे दाता, हे मेरे अवलिया, हे आनंद के सागर, हे शांति के सागर, हे भक्ति के सागर, आप मेरे हृदय की बात जानते हो गुरुदेव, उसको पूर्ण करने की शक्ति भी रखते हो। हे परम कृपालु, उसे पूर्ण किए बिना आप नहीं रह सकते। यही आपका स्वरूप है। जगत में जितने भी जीवों का उद्धार करने वाले महात्मा प्रकट है, सब के सब आपके ही लीला विग्रह है गुरुदेव। मैं आपको गुरु मावली प्राप्त करके धन्य हो गया हूँ। शिष्य की दृष्टि कल्याणकारिणी है, कल्याण स्वरूपिणी भी है। जब तक हम हमारे गुरुदेव को भगवान के रूप में नहीं देख पाते, उनसे प्रवाहित होने वाले भागवत ज्ञान को नहीं स्वीकार करते, उनकी प्रत्येक क्रिया हमें लीला के रूप में नहीं मालूम होने लगती, तब तक गुरुकरण नहीं हुआ, हम गुरु के नहीं हुए, हम गुरु से नहीं जुड़े, ऐसा समझना चाहिए। गुरु करने के पश्चात उन्हें भगवान के नीचे कुछ भी समझना पतन का हेतु है। तो हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गुरु ही हमारे लिए भगवान है। भगवान हमें मूर्ति से निकाल कर ज्ञान देने नहीं आ सकते, लेकिन भगवान ने ही गुरु को हमारे लिए बनाया है कि हमें वो ज्ञान देकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर स्पर्श कराते हैं, लेकर जाते हैं और हमें परम शांति का, परम आनंद का, परम ज्ञान का अनुभव करा देते हैं। अपने आत्म स्वरूप की जो हमें विस्मृति हुई है, वो स्मृति करा देते हैं। हे गुरुदेव, आपके बिना हम कैसे जिएंगे। गुरु ये पावन शब्द जीवा पर आते ही हृदय गदगद हो जाता है। गुरु की शरण और उनके आशीर्वादों की छत्र छाया में शिष्य धन्य धन्य हो जाता है। हे गुरुदेव, बस आपकी पावन कृपा ऐसे ही बरसाते रहना मेरी मावली। गुरु के प्रति शिष्य के हृदय में जितनी श्रद्धा, प्रेम और उनकी महिमा का ज्ञान रहता है, उन्हीं के अनुसार शिष्य का व्यवहार भी होता है। ये बातें होंगी, वैसा ही हमारा व्यवहार होगा हमारे गुरु से। गुरु के बिना उपासना जो हम करते, भगवान की भक्ति, उस मार्ग की अड़चनें दूर नहीं होती। गुरु के बिना हम भक्ति मार्ग पर एक पग भी नहीं बढ़ सकते। गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है। गुरु अगर हमारे कर्मों से संतुष्ट है तो ही हम पर कृपा है गुरु मावली के, ऐसा समझना चाहिए। गुरु के स्मरण में ही समस्त देवताओं की आनंद अनुभूति छिपी हुई है। सभी देवताओं का स्मरण छिपा हुआ है गुरु के स्मरण में। गुरु साक्षात भगवान है। गुरु ही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे संतों का कहना है। ज्ञानेश्वर मावली, तुकाराम महाराज, संत नामदेव महाराज, मुक्ताबाई, मीराबाई, सभी संतों ने एक स्वर में कहा है कि गुरु साक्षात भगवान है। गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। इसलिए शिष्य को सद्गुरु की शरण में रहना चाहिए।
पारस का स्वभाव लोहे को सोना बनाना है, इसलिए जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा है, ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा है, जो साधना करना चाहते हैं, उनके लिए गुरुदेव की शरण ही सर्वप्रथम कर्तव्य है। गुरु के बिना कैसा आदमी भगवान को पा सकेगा, ईश्वर को पा सकेगा? पहले गुरु में ही भगवत बुद्धि होनी चाहिए, भगवान की बुद्धि होनी चाहिए। गुरु बाहर का भगवान नहीं, हमारे भीतर का ही भगवान हमको दिखाता है। और जो गुरु से कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। हे गुरु मावली, हम पे भी रहम कर दो। हे कृपालु दाता, हे दयालु दाता, तेरा बेरा कोई नहीं हमारी। हे माता, हे तुम ही हो मेरे पिता। हे गुरु मावली, हे गुणों के भंडार, हे तीनों गुणों से पार, हे शक्तिशाली, हे ओमकार स्वरूप, हे आदि अनंत आनंदमय। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमें आपकी शरण में रखे गुरुदेव। हम भटके नहीं, इस संसार में अटके नहीं, मोह से उबर जाए, अहंकार से बाहर निकल जाए, वासना से छुड़ा दो गुरुदेव। आपके ज्ञान की गंगा में हमारे तन मन को भिगा दो गुरुदेव, और हमें उस आनंद की अनुभूति करा दो गुरुदेव जो आपको होती है। उस ज्ञान की अनुभूति करा दो गुरुदेव जिससे अज्ञान दूर भागता है। हमें वो शांति दो गुरुदेव, हमें वो भक्ति दो गुरुदेव, हमें मुक्ति का रास्ता दो गुरु मावली। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।